हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? स्वाति, इस्माइल, ऋतिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? आज यूट्यूब पे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ली हमने। भाई, आप लोगों ने उस क्लास को अटेंड किया? ठीक। कल ट्रिग्नोमेट्री निपटा देंगे हम लोग यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे जो फ्री प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? चलेगा। अ, संदीप सर के साथ हमारी वीडियो रिलीज हो चुकी है उनके चैनल पे। ठीक है भाई। मन करे तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करें। सवाल नंबर 78। ठीक। मैं बहुत थका हुआ हूं क्योंकि सुबह से ही काम कर रहे हैं, तो ये शीट निपटाते हैं जल्दी से। चलिए। साल ये 15 आदमी पर डे 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 आदमी पर डे 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? देखिए, रुपए कमाने का मतलब है कि जितना काम किया होगा उतने ही रुपए आएंगे ना। तो रुपए एक तरीके से काम की यूनिट्स के बराबर है। जैसे सवाल में दे रखा है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, यही कंसेप्ट है ना। 15 आदमी पर डे 6 घंटे काम करते हैं और 900 रुपए कमाते हैं, यानी कि 900 रुपए का काम उन्होंने किया होगा। तो आपसे पूछा है 20 आदमी पर डे 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे, ठीक है ना। W2 की जगह ये क्वेश्चन मार्क यही तो है। तो 15 × 6 = 90 है। तो 90 से 10 बार जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 20 200 दुसाम 10 हजार, यानी कि 2000 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि 2000 रुपए कमाएंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, चलो ये बताइएगा जल्दी से, इस वाले सवाल का क्या आंसर है, बताओ। अच्छा अभिजीत। अच्छा सुभादीप। क्यों नहीं होगा धीरज? 30 आदमी पर डे 8 घंटे काम करते एक तालाब को 16 दिन में खोदते हैं। बाई वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे? पर डे कितने आवर्स काम करते हो? 32 आदमी दो सेम तालाब को, है ना, ऐसे दो सेम तालाब को 20 दिन में खोद लेंगे। करो। अब सुनो, सवाल क्या है? सवाल यह है कि 30 आदमी, 30 आदमी पर डे 8 घंटे काम करते हुए, पर डे 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1D1T1/W1 बराबर M2D2T2/W2, ठीक है ना। भाई 30 आदमी 16 दिनों में तालाब खोदते हैं, पर डे 8 घंटे काम करते हैं। पर डे कितना काम करते हैं? 8 घंटे, और एक तालाब खोद पाते हैं। ठीक है। आपसे पूछा है 32 आदमियों को, 32 आदमियों को 20 दिन में पर डे कितने आवर्स काम करना चाहिए, H2 आपको निकालना है, जिससे कि वो दो तालाब, ऐसे दो तालाब खोद पाए, यानी कि 2 यूनिट काम कर पाए। तो दिस शुड बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक। तो आप कहोगे सर यहां से 2 से जो 32 है वो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा, ठीक है ना। हम्म, तो 16 से मेरे दोस्ते 16 कैंसिल आउट हो गया। तो H2 कितना आ जाएगा? 30 × 8 = 240/20, यानी कि 12। तो 12 है। गड़बड़ हो गया क्या कुछ? हाँ, ये आ रहा है। हम्म। दो से 32, 16, 16 से 240, 240/20, यानी कि 12। 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिन में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? 12 ही है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे गड़बड़ है मेरे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। हिंदी में बोला है कि 2 तालाब खोदने, इंग्लिश में लिखा है 2 तालाब खोदने, और हिंदी में नहीं लिखा है 32 पुरुषों को उसी 2 तालाब, यहाँ पे 2 अगर मैं कर दूंगा तो 12 आवर्स आएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर 12 आवर्स ही है, 2 तालाब खोदने के लिए बोलेंगे तो 12 आवर्स ही आएगा। बेटा 2 तालाब खोदने हैं ना, पहले एक खोद रहे थे अब 2 खोदने हैं, तो W2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। हिंदी में गलत लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 80, ये बताइएगा जल्दी से करो। बोला है एक्स आदमी एक्स घंटे काम करते हुए एक्स यूनिट वर्क करते हैं एक्स दिन में। तो आपसे पूछा वाई आदमी वाई घंटे काम करते हुए वाई दिन में के यूनिट काम करते हैं, के की वैल्यू क्या है। पहले ऐसे सवाल पूछते हैं काम में ना बड़े बूढ़े, 5 बिल्ली 5 दिन में 5 घंटे काम करके 5 चूहे मारती हैं, तो 7 बिल्ली 7 दिन में 7 घंटे काम करके कितने चूहे मारेंगी। ये सवाल आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, पुलिस के पेपर में ये लैंग्वेज का सवाल आया हुआ है, सेम है भाई। यहाँ एक्स वाई की जगह अगर ये बोल जाएगा 5 बिल्ली 5 दिन में 5 घंटे काम करके पर डे 5 चूहे मारती हैं, तो 7 बिल्ली 7 दिन में पर डे 7 घंटे काम करके कितने चूहे मारेंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो कंसेप्ट वही है, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या बोला, एक्स आदमी एक्स दिनों तक काम करते हैं, एक्स दिनों तक, पर डे एक्स घंटे काम करते हैं, एक्स आवर्स, और कितना काम होता है, एक्स यूनिट काम होता है, कितना काम होता है एक्स यूनिट, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर, आपसे क्या पूछा है, वाई आदमी वाई दिनों तक काम करते हैं, पर डे वाई घंटे काम करते हैं, तो काम कितना होता है, के यूनिट। यहां से के की वैल्यू मेरे दोस्तों आपको निकालने की, के की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है दोस्त। तो देखिए यहां एक्स से एक्स कट जाएगा, ये के उधर आ जाएगा, वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, या फिर मैं इसको कह सकता हूं एक्स की पावर -2 वाई का क्यूब इंटू एक्स की पावर -2 कहां मर गया, और ये वाई का क्यूब, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर है आपके सामने 81, करो प्यारे बच्चों। होता क्या है कि किसी किसी रात जो हमारा बचवा है विराज, विराज से मिले हो ना आप लोग, वो जल्दी उठ जाता है, और जिस रात वो जल्दी उठ जाता है उस रात वो उठ के कहता है सोने नहीं देता है, फिर रात के 3 बज रहे हैं, वो उठ के कहता है मेरे साथ खेलो, सो क्यों रहे हो तुम, उठो। कल रात ऐसा ही हुआ। जी ये बताइएगा।
हम्म, आया किसी का? देखिए, पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट का बोला है 72 आदमी 220 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं। तो 5 दिन में उसी प्रकार की 550 मीटर लंबाई की दीवार को बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? देखिए, 72 आदमी 5 दिन में 220 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो ये वर्क जो है 220 मीटर मान लो आप इस प्रकार से है भी, को 6 दिन में बनाते हैं। अच्छा, 6 दिन है, 72 आदमी 6 दिन में 220 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। तो 5 दिन में 550 मीटर लंबाई की दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो आपको मैन यहां से निकालने हैं। तो बड़ा आसान से सवाल है, कुछ भी नहीं है। तो 5 से 550 कितनी बार जाएगा? 110 बार। 110 से 220 दो बार। अब 2 तिया 6, तो 72 तिया कितना आ जाएगा? 216। तो 216 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट बनता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 82 नंबर। अगर दिन में 6 घंटे काम करने वाले 12 बढ़ई 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो पर डे 8 घंटे काम करने वाले 18 बढ़ई द्वारा 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाई जाएंगी? ये आंसर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, केवल इनमें डाटा चेंज है और आप कर सकते हैं आसानी से। टाइम एंड वर्क का सबसे आसान ये है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? कुछ ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं बोला है। 12 बढ़ई पर डे 6 घंटे काम करके 240 दिन में, 12 बढ़ई कितने दिनों तक काम करते हैं? 240 दिनों तक काम करते हैं। पर डे कितना घंटा काम करते हैं? 6 आवर्स काम करते हैं। कितनी कुर्सी बनाते हैं? 460, 460 कुर्सियां बनाते हैं, 460। तो आपसे पूछा 18 कारपेंटर 18 बढ़ई 360 दिनों तक काम करेंगे, पर डे 8 आवर्स काम करेंगे, 8 घंटे, 8 आवर्स। तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे आपसे पूछा गया है, ठीक है ना? कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो दिस शुड बी इक्वल। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये इक्वल होना चाहिए। चलो, तो मेरे दोस्त ये कितनी बार जाएगा है भाई? ये जाएगा 12×6 = 72 हो गया ना, तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 बार, ठीक है ना? और फिर 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा है भाई। यहां पे अ, इससे काट लेते 12 से, तो 12 दूरी 24 और ये 12 तिया 36, ठीक है जी? क्लियर? और 2 चौक 8 से 8 कैंसल आउट हो गया। तो क्वेश्चन मार्क आ गया 460 × 3, तो 460 × 3 आ गया 1380। ठीक है भाई, 46 तिया 138 हो जाएगा। तो यानी कि 1380 कुर्सी बना पाएंगे। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कर लेंगे? अरे ऐसे सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यूनिट वगैरह से भी आप मैच कर सकते हैं, ये बताइएगा जल्दी से। करो, सवाल आपके सामने है। 83 नंबर, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए।
आया? देखिएगा, इफ 6 बर्नर बर्न 6 आवर्स डेली, द कॉस्ट ऑफ गैस फॉर 8 डेज कम इज 450 रुपए। तो ये जो कॉस्ट है ना, 450 रुपए कॉस्ट आने का मतलब आप ये समझिए कि 450 रुपए का काम हुआ है, तो ये एक तरीके से वर्क की यूनिट हो जाएगी। हाउ मेनी बर्नर्स कैन बी बर्न, कितने बर्नर बर्न किए जाते हैं अप टू 5 आवर्स से डे, पर डे 5 आवर्स तक, 10 दिनों में 625 रुपए जिससे कॉस्ट आए। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2, है ना। 6 बर्नर को हम 8 दिनों तक जलाते हैं, पर डे 6 आवर्स जलाते हैं, कॉस्ट कितना आता है? 450 रुपए का कॉस्ट आता है। तो आपसे पूछा है कितने बर्नर आपको जलाने चाहिए मेरे दोस्तों 10 दिनों तक, पर डे 5 घंटे, जिससे कि आपका कॉस्ट आए 625 रुपए, 625 रुपीज। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक भाई। तो 5 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 125 बार ये जाएगा, ठीक। यहां तक कोई परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलो, अब 25 से मेरे दोस्तों कितनी बार? 18 बार। और 25 से मेरे दोस्तों 5 बार, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? और ये 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 8, यानी कि 8 बर्नर्स आपको जलाने चाहिए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई बहुत कैलकुलेशन इसमें नहीं बनती है। ये देखिएगा, एक और सवाल करो, है ना। ऐसा सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सीजल 2016 के मीन्स में भी आ रखा है। ये जो सवाल है लेटेस्ट हमने सीडीएस का लिया है, 2022 का क्वेश्चन है, करो। बहुत ज्यादा ये सवाल आता है, बताइएगा जल्दी से। सवाल यह है, माना 3n-1 पुरुषों द्वारा 2n+1 दिनों में किया गया कार्य x है, और 4n-3 दिनों में 3n+1 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य y है। दी x रेशियो y 6:11 है, तो n का मान क्या होगा? देखिए वर्क क्या होता है, वर्क होता है M1D1 मैन इन टू डेज। सवाल में ये बोल रखा है कि 3n-1 मैन द्वारा कितने दिनों में? 2n+1 दिनों में जो काम किया जाता है, वो काम कितना है? वो काम है x यूनिट, ये सवाल में बोला गया है। जबकि जबकि 3n+1 आदमियों द्वारा 4n-3 दिनों में, 4n-3 दिनों में जो काम किया जाता है वो है y यूनिट। अगर x से y का रेशियो 6:11 है, तो आपसे पूछा n का मान, यानी कि इनका रेशियो लेना आपको। इसका रेशियो लेंगे ना, तो यहां से x/y बन जाएगा, और x/y का मतलब कितना हो गया? 6:11। x/y कितना? 6:11। आपको यहां से n का मान बताना है, तो ये इक्वेशन बन गई। बाकी भाई अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरी मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। हाँ साक्षी, अब क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में लगेगा टाइम। तो आपको इसको तो सॉल्व करना नहीं है, क्वाड्रिक वगैरह को कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो ऑप्शन से चेक करके देख लो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। अब देखिए नीचे 11 आ रहा है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो मैं वो ऑप्शन चेक करूंगा जो नीचे 11 बनाता हो। भाई अगर मैं यहां पे 6 रखता हूं मेरे प्यारे भाई, 6, तो 6×3 = 18, 19, और 6×4 - 24 - 3 = 21, यहां से तो 11 आएगा ही नहीं, नीचे 7, 7 अगर मैं रखूंगा तो 7×3 = 21, 22 में 11 आ रहा है, यानी कि यही आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है, 7। खत्म। समझ में आया? तो बाई ऑप्शन आप पुट करके देखो, 7 सेटिस्फाई कर रहा है, वही 7 ही एक ऐसा ऑप्शन जो नीचे 11 प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी बन ही नहीं रहे। 7 पुट करके देख लो, चाहे 7×3 = 21, अभी और -1 20 हो जाएगा, 7×2 = 14 और 1 15, नीचे 7×3 = 21 और 1 22, 7×4 = 28, 28 - 3 = 25, ठीक है ना। तो 25 से 300 कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 12 बार। 2 छिक्का भाई 12 बेटे 22 का मतलब 6:11, ये आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा जल्दी से, करो। नेक्स्ट कर लोगे ना ऐसे सवाल? ऑप्शन से करना है आपको, प्रीवियस सर में 2-3 सवाल ऐसे और मिल जाएंगे, प्री में नहीं, मेंस में बल्कि।
आया? सभी बच्चों ने कर दिया होगा 24। ठीक है ना, इस सवाल में ऐसा कुछ खास है नहीं कि इसको करवाया जाए। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां से 86 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है इस सवाल का। 86 नंबर सुनना। 40 आदमी 8 घंटे काम करते हुए पर डे में 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज बताइए जिसमें 60 आदमी 4 घंटे काम करते हुए दुगना वर्क कर सकते हैं। एज्यूम दैट 3 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के 3 आदमी उतना ही काम करते हैं 2 घंटे में जितना सेकंड ग्रुप के 4 आदमी 3 घंटे में कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको करो दोस्तों। अब सुनिएगा, यहां पे दो अलग अलग लोगों के ग्रुप की बात हो रही है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। अब देखिए सवाल में क्या दे रखा है, ये जो लाइन है पहले ग्रुप और दूसरे लोगों के एफिशिएंसी को यहां अलग अलग बोला है, तो एफिशिएंसी भी आपको लिखनी पड़ेगी। बोला है एज्यूम दैट, ये एज्यूम करते हुए 3 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, है ना। जैसे फर्स्ट ग्रुप के आदमी की एफिशिएंसी मैंने M1 मान ली, सेकंड ग्रुप की M2 मान ली। फर्स्ट ग्रुप के 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने सेकंड ग्रुप के 4 आदमी 3 घंटे में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना सेकंड ग्रुप के 4 आदमी 3 घंटे में करते हैं। तो यहां से M1/M2 आ जाएगा मेरे दोस्तों 4/2, यानी कि 2:1। M1/M2 कितना आ जाएगा दोस्त यहां से, तो इधर आएगा 4/2, 2 रेशियो, यानी पहले ग्रुप की एफिशिएंसी 2 है तो दूसरे ग्रुप की एफिशिएंसी 1 है। पहले ग्रुप के आदमियों की एफिशिएंसी 2 है तो सेकंड ग्रुप के एफिशिएंसी जो है वो 1 है। ये बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला क्या है, M1D1T1H1/W1 बराबर M2D2T2H2/W2। ठीक है ना। अब यहां पे बोला है कि 40 आदमी 15 दिनों तक काम करते हैं। पर डे कितना काम करते हैं, पर डे 8 घंटे काम करते हैं। और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट, है ना। पहले ग्रुप के आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। ठीक है ना। काम कितना होता है, एक। सपोज एक आपका काम होता है, अब आपसे पूछा है भाई दिनों की संख्या ज्ञात करो जिसमें 60 आदमी, 60 आदमी मेरे दोस्तों 60 आदमी दुगना काम करेंगे। भाई पहले अगर W1 1 है तो W2 2 है, दुगना काम आपको करना है, दुगना काम। ठीक है ना। आपसे पूछा है मेरे प्यार में कितने दिन लग जाएंगे, कितने दिन आपको लगेंगे। पर डे 4 घंटे काम करना है, कितने घंटे काम करना है, पर डे 4 आवर्स काम करना है। जबकि सेकंड ग्रुप के आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है, सेकंड ग्रुप के आदमियों की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप के आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो सेकंड ग्रुप के आदमियों की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। दिखाई दे रहा है आपको। तो M1D1H1E1/W1 बराबर M2D2H2E2/W2, है ना। जितनी पहले कितना काम करना था, एक, अब आपको दुगना काम करना है, 2। पहले ग्रुप के आदमी की एफिशिएंसी कितनी थी, 2, अब कितनी है, 1। तो आपको केवल वैल्यू रखने ली है और कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों। यहां से 2 दूनी 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 दूनी 120, 120 से 15 अट्ठे 120 कैंसल आउट। तो यानी कि डी कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80, 80 दिन लगेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक भी पैसे की इसमें परेशानी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ सभी बच्चों का आ गया। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा। यस, सवाल नंबर 87 जी, जवाब दीजिएगा। फिर आपका लास्ट टाइप रह जाएगा ठेकेदार वाला। करो 87 नंबर। समय देता हूं मैं आपको करने का, जवाब दीजिए जी क्या आंसर है इस सवाल का। हम्म,
रुपेश जी पूछ रहे हैं एसएससी प्री के लिए कितना पढ़ूं। एसएससी प्री के लिए कम से कम पिछले 3 साल के आप प्री के क्वेश्चंस तो सॉल्व ही कर ले सारे, चाहे आप इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो। पिछले 3 साल के आपको कम से भी कम क्वेश्चन सॉल्व करके जाने, सीजीएल के भी और सीएचएसएल के भी। कुमार कह रहे हैं आपका आधा वीडियो नहीं समझ में आता है। कुमार इसका मतलब तुम पढ़ते ही नहीं हो कुछ। कितना पढ़ते हो कुमार? जब तक आप एक सीक्वेंस पे पूरा नहीं पढ़ोगे और उसको घर पे जाकर रिवाइज नहीं करोगे, मिसिंग रहेंगी चीजें। ठीक है भाई, ये बताइए 12 आदमी और 18 बॉयज 7.5 घंटे काम करते एक दिन में और किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। इफ 2 men वर्क्स इक्वल टू 3 बॉयज, यदि 2 आदमियों की एफिशिएंसी 3 लड़कों के बराबर है, तो आपसे पूछा कितने बॉयज की आवश्यकता होगी 22 आदमियों को डबल काम करने के लिए 9 आवर्स इन ए डे पर डे, 9 घंटे के हिसाब से 50 दिनों में। सवाल में यह बोला है कि 2 आदमी जो हैं दोस्त, 2 आदमी जो हैं वो 3 बॉयज के बराबर हैं, यानी कि एक आदमी और एक बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो एक औरत की, एक बॉयज की जो एफिशिएंसी एक बॉय की वो 2 है। ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या है? M1D1H1E1 बटे W1 बराबर M2D2H2E2 बटे W2। ठीक है ना? अच्छा, हिंदी में गलत लिखा हुआ है ना यहाँ पे, है भाई। इफ 2 आदमी, 2 व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर। अब ठीक है, चलो अब देखिएगा सवाल में आपसे पूछा है 12 पुरुष एवं 18 लड़के पर डे 7.5 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी, भाई एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 12 आदमियों की कितनी होगी? 12×3 36, 36 होगी। अभी 18 लड़के, एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है? 2, 18 लड़कों की कितनी होगी? 18 दूनी 36, तो 36 36 हो गया 72। ठीक है ना? तो ये आ गया आपका 72 M1E1। पर डे कितना काम करते हैं? 7.5 घंटे काम करते हैं। ठीक है भाई, कितने दिनों तक काम करते हैं? 60 दिनों तक काम करते हैं और पूरा काम खत्म होता है 1 यूनिट मान लिया मैंने। ठीक है भाई, अब देखो तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो डबल काम करने के लिए, डबल काम, पहले 1 यूनिट काम कर रहे थे तो अब कितना काम करना है? डबल, 2 यूनिट काम करना है। 50 दिन में पूरा करने के लिए 22 व्यक्तियों के साथ कितने लड़के लगाने होंगे? तो सपोज 22 व्यक्तियों के साथ आपको x लड़के लगाने, कितने लड़के लगाने हैं? x। तो आप मुझे जवाब दीजिए, 22 तो आदमी है, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 22 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 22×3 66। भाई एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है, आपने x लड़के लगा दिए तो x लड़कों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2x, यानी कि काम होगा 66 + 2x एफिशिएंसी के साथ। अभी 22 तो आदमी है, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो 22 की कितनी होगी? 22×3 66। लड़के आपने x लगा दिए तो ये 2x हो जाएगा। पर डे कितने घंटे काम करेंगे? पर डे 9 आवर्स काम करेंगे। कितने दिनों में काम पूरा करना है? 50 दिनों में काम पूरा करना है स्टूडेंट। ठीक है ना? और डबल काम करना, ध्यान रखिएगा कि पहले अगर 1 यूनिट काम करना था तो अब 2 गुना, 2 यूनिट काम करना है। तो यहां से सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या आप नहीं निकाल सकते? यस और नो? अरे निकाल सकते हो कि नहीं भाई? कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि M1D1H1E1 बटे W1 बराबर M2D2H2E2 बटे W2। इस फॉर्मूले में बस अंधे की तरह वैल्यू रख देनी है। ठीक है भाई, 12 यहां पे दे रखा है, 1-2 आदमी 3 लड़कों के बराबर काम करते हैं, तो मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो 3 और रेशियो 2 आ गया। 12 आदमी और 18 लड़के, 12 आदमियों की एफिशिएंसी 36, 18 लड़कों की भी 36, 36 36 72 हो गया। 72 एफिशिएंसी के हिसाब से 7.5 घंटे पर डे काम होता है, 60 दिन में 1 यूनिट काम होता है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा कितने लड़के लगाने होंगे, तो यहां देखिए बस आपको सिंप्लीफाई करना और तो कुछ है नहीं है भाई। अब देखो 60 की जब 7.5 में गुणा करेंगे 450 आएगा, ये भी 450 आएगा, कैंसल आउट हो गया। बोलो कैंसल आउट हो गया कि नहीं? अब ये 72 दूनी आ गया दोस्तों 144, 72 दूनी 144, 144 में या 2 से काट लेते हैं, 2 से 66 को काट लेंगे 33 बार और यहाँ पे 2 से काट ले तो x आ जाएगा 72 माइनस 33। तो 72 में से 33 घटाएंगे, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 3 गया 3, 39। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे में 39 आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था प्यारे बच्चों ये।
एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं थी। ठीक, समझ पाए हैं? चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका लास्ट टाइप है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप आपके सामने आ चुका है, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सवाल। क्या है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के बाद एक टाइप और बचता है। हाँ, एक टाइप आपका और बचता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये समाप्त होगा। चलिए सवाल नंबर 88 ये कर लोगे। ये भी जो मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन कराए हैं, M1D1H1E1 बटे W1 बराबर M2D2 H2E2 बटे W2 के फॉर्मूले पे, इस टाइप के सवाल आप कर लोगे। हर एक लैंग्वेज के हमने आपको सवाल करा दिए। प्रीवियस ईयर में आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे ढेरों, वो बहुत ही आसान होते हैं, केवल आपको फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा करिए बस। चलिए अब एक कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सवाल आता है पेपर में ठेकेदार वाला। 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके बिल्कुल मन में बैठ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे सवाल समझते हैं, है क्या? एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू फिनिश ए वर्क इन 92 डेज एंड एम्प्लॉयड 110 मैन। एक ठेकेदार किसी काम को 92 दिन में करने का ठेका लेता है और वो इसके लिए 110 आदमी को काम पे लगा देता है, ठीक है। आफ्टर 48 दिन, 48 दिनों के बाद उसने देखा कि ऑलरेडी 3/5 काम हो चुका है। भाई एक आदमी ने ठेका लिया, एक ठेकेदार ने, कि मैं 92 दिन में पूरा काम करके दूंगा, और उसने 110 आदमी काम पे लगा दिए, अंदाजे से लगा दी कि 110 आदमी काम पे लगा देता हूं। फिर 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है, यानी कि काम जल्दी जल्दी हो रहा है। तो काम समय पर खत्म हो, यानी कि काम 92 दिन में ही खत्म हो, तो वह कितने लोगों को काम पे से हटा सकता है? करो। ठीक है भाई, चलेगा। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां क्या है मेरे दोस्तों, बटे 5 आ रहा, बटे 5 बटे 5 आ रहा ना, मैंने इसी को टोटल वर्क मान लिया कि कॉन्ट्रैक्टर ने 5 यूनिट काम करने का टोटल ठेका लिया है। कॉन्ट्रैक्टर ने कितने काम करने का ठेका लिया है? 5 यूनिट काम करने का। अब ध्यान से सुनेगा भाई, एक ठेकेदार ने 92 दिन में किसी काम करने को पूरा काम करने का ठेका लिया, और उसने बोला कि मैं 110 दिन में काम पूरा कर दूंगा, ठीक है ना। 110 लोगों को काम पे लगा दिया, सॉरी। 48 दिनों के बाद उसने देखा कि 3/5 काम पूरा हो चुका है, यानी कि मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, 110 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? 48 दिनों तक काम किया। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। 110 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया? 48 दिनों तक काम किया। और कितना काम हो गया मेरे प्यारे भाई? मैंने टोटल वर्क को 5 यूनिट मान लिया, 5 में से 3 यूनिट काम हो चुका है। 5 यूनिट काम मान लिया तो 3 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा काम कितना है? अभी 2 यूनिट काम बचा है होने के लिए, 2 यूनिट काम बाकी है। मैंने टोटल वर्क को 5 मान लिया, 5 का 3/5 कितना होता है? 3 यूनिट काम आपका हुआ है। तो 110 लोगों ने 48 दिनों तक काम किया, 3 यूनिट काम आपका हो गया। तो बचा काम कितना है? 2 यूनिट। इस 2 यूनिट काम को करने के लिए कितने आदमी होने चाहिए? सपोज M आदमी होने चाहिए, जिससे कि काम टाइम पर समाप्त हो, काम टाइम पर समाप्त हो। भाई टाइम हमारे पास कितना है? हमारे पास 92 दिनों का टाइम है, 92 में से 48 दिन बीत चुके हैं, तो बाकी का काम कितने दिन में करना है? 92 में से 48 माइनस कर दीजिए, यानी कि 44 दिन। यानी कि बचा हुआ काम, जो रिमेनिंग काम है स्टूडेंट, वो 44 दिन में करना है। ये जो 2 यूनिट काम है वो आपको 44 डेज में करना है। 48 दिन तो ये हो गए, बचे कितने हैं? 44 दिन। तो बचा हुआ काम आपको 44 डेज में करना है। तो दिस शुड बी इक्वल। समझ में आ गया कि कैसे अप्रोच करना है कॉन्ट्रैक्टर वाले सवाल को? M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। क्या दिक्कत है वर्षा इसमें? ठीक है ना। सपोज M आदमी 2 यूनिट काम करेंगे, 44 दिनों में करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से हम ये इक्वल कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, अभी 244 कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा, ठीक है ना। और ये 22 पंजे कितना हो जाएगा जी? 110। और 3 से 48 कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। तो यहां से M कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80। तो 80 आ गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन सवाल में एक्चुअल में ये पूछा नहीं है। सवाल को ढंग से पढ़ो कि सवाल में पूछा क्या है। हाँ अमित,
सवाल पूछा है कि काम समय पर खत्म हो सके इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। भाई हमारे पास शुरुआत में कितने आदमी लगाए थे उसने काम पे, 110 आदमी शुरुआत में उसने काम पर लगाए थे, लेकिन बाद में 80 लोगों से ही उसका काम चल रहा है, 80 लोगों की ही जरूरत है। 110 आदमी उसने काम पे लगाए थे, लेकिन 48 दिनों के बाद केवल 80 लोगों से ही वो काम समय पर समाप्त कर लेगा। तो कितने लोग हटा सकता है, 110 में से 80 घटा दीजिए 30, 30 लोग वो काम से हटा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 30 है। क्लियर? आप बोलोगे जी कोई परेशानी नहीं, बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था 88। अब आपके सामने आएगा सवाल नंबर है प्यारे भाई यहां पर 89। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्ट्रैक्टर के, उसमें आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे। ये बताओ जल्दी से करो। चलिए बताओ जल्दी से करो। एक कॉन्ट्रैक्ट सर इस बैच के अलावा कोई न्यू बैच है, मैं बिगिनर हूं, क्या इससे इसे ले सकता हूं? जितने क्या तुम बैच बैच के चक्कर में पड़े रहते हो, ये बैच और वो बैच, कितना बैच करोगे? तो तुम अकेले बिगिनर नहीं हो जितेंद्र, पूरी दुनिया ही बिगिनर है। दे ऑल आर बिगिनर। जो लड़के लगे ना अभी 7,000 में से कम 4,000 से ज्यादा लड़के हमारे सिलेक्ट हुए, सब बिगिनर ही थे, कोई वो नहीं था। मैं बिगिनर हूं, मैं फ्रेशर हूं, अरे सभी बिगिनर है, सभी फ्रेशर है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है समझने में तो आप बिगिनर मत बोलो, कमजोर हूं सर मैं पढ़ने में। उसका एक ही रास्ता है कि ज्यादा पढ़ो, आप ज्यादा मेहनत करो। ये सारे बच्चे बिगिनर ही तो है, कोई नहीं थोड़ना है कि इनको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, ये अली बाबा के जमाने के थोड़ना है। A contract is to complete it in 75 days and 187 men are to work 15 hours per day। भाई एक काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया 75 दिनों में, कि हम 75 दिन में काम कर देंगे, और 187 आदमी काम पे लगा दिए जो कि पर डे 15 घंटे काम करते हैं। ठीक है, आफ्टर 65 डेज 65 दिनों के बाद 3/5 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, यानी कि मैं टोटल वर्क को अगर 5 मान लेता हूं तो 5 में से 3 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। ठीक, हाउ मैनी एडिशनल मैन में बी एम्प्लॉयड, कितने एक्स्ट्रा आदमी और लगाने चाहिए काम पे जिससे कि काम समय पर समाप्त हो जाए। ईच मैन नाउ वर्किंग 17 आवर्स पर डे, यदि अब प्रत्येक आदमी 17 घंटे काम करता है। ठीक है ना, ये उल्लंघन है मेरे दोस्त नियम का। चलो कोई बात नहीं, तो क्या लगेगा, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। सपोज हमने मान लिया कि टोटल वर्क 5 है, तो भाई एक ठेकेदार ने ये ठेका ले तो लिया 75 दिन में काम करने का, लेकिन 65 दिनों के बाद उसे पता चला यार काम 75 दिन में होगा नहीं, मुझे और आदमी लगाने पड़ेंगे। तो वही आपसे पूछा कि कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, चलो क्या किया है मेरे दोस्तों, उसने कितने आदमी काम पे लगा दिए, 187 आदमी काम पे लगाए हैं। 187 आदमियों ने कितने दिनों तक काम किया, 65 दिनों तक काम किया, 65 दिनों तक काम किया। और पर डे कितने घंटे काम करते, 15 घंटे। 187 आदमियों ने 65 डेज तक काम किया, पर डे 15 आवर्स काम किया, और काम हुआ कितना, 3 यूनिट। टोटल वर्क 5 है
तो 5 में से 3 यूनिट काम आपका कंप्लीट हुआ, 3 यूनिट। तो काम बाकी कितना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 2 यूनिट काम आपका बाकी है, 2 यूनिट रिमेनिंग है। ठीक। तो इस 2 यूनिट काम को करने के लिए सपोज आपको एम आदमियों की जरूरत है। कितने आदमियों की जरूरत है? एम आदमियों की जरूरत है। ठीक है, जिससे कि आपका काम टाइम पर समाप्त हो जाए। देखिए आपने ठेका लिया था 75 दिन में काम करने का, 75 में से 65 दिन बीत चुके हैं, तो बचे कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 10 दिन बचे हैं। यानी कि जो बचा हुआ 2 यूनिट काम है, ये आपको कितने दिनों में करना है? ये आपको 10 दिनों में करना है। ये जो बचा हुआ मेरे दोस्तों 2 यूनिट काम है, कितने दिन में करना है? 10 दिनों में करना है। लेकिन अब हर मजदूर पर डे 17 आवर्स काम करेगा। पहले कितने घंटे काम करते थे? 15। अब हर मजदूर को पर डे 17 आवर्स काम करना है। तो दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। भाई 2 से 10 मेरे प्यारे 5 बार चला जाएगा, और 3 से 15 5 बार ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब 17 से मेरे दोस्तों 187 11 बार जाएगा, तो एम आ जाएगा 65 गुणा 11। ठीक है ना। 660 और 55 यानी कि 715, यानी कि आपको 715 आदमी लगाने हैं प्यारे भाई। 715 आ जाएगा। 715 आदमी आपके होने चाहिए इस वक्त। ठीक है ना। ये 10 दिनों में आपको काम करने के लिए 715 आदमियों की जरूरत होगी। लेकिन सवाल में ये पूछा नहीं है। ठीक है भाई, सवाल में आपसे क्या पूछा है कि कितने एक्स्ट्रा आदमियों को लगाना पड़ेगा। भाई शुरुआत में आपने कितने आदमी लगाए थे? 187 आदमी लगाए थे। लेकिन अब आपको 715 आदमियों की जरूरत है, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? 715 में से 187 आपको घटाना होगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये 8, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से गया 5, 528। तो 528 मैन आपको एक्स्ट्रा लगाने होंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा प्यारे स्टूडेंट्स। कर पाओगे ऐसा सवाल? अब स्टूडेंट ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में तो क्या अब आप कर पाओगे? मुझे लगता है कि कर लोगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। पहला सवाल इजी था, फिर ये है, इससे एक लेवल क्वेश्चन और आगे देखेंगे। सवाल नंबर है 90 जी। इसका देखिए क्या उत्तर होगा। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सबसे ज्यादा ठेकेदार का सवाल आएगा। ठेकेदार का सवाल कम आता है, लेकिन आता है तो मींस के पेपर में कई शिफ्टों में आ जाता है। जी जवाब दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है। सेम ही है, बस डाटा अलग है। करो जल्दी से। सर ये वर्क डन और लेफ्ट वर्क इक्वल क्यों हो रहा है? बेटा वो इक्वल नहीं हो रहा। M1 D1 बटे W1 एक्चुअली वर्क करने की एक तरीके से स्पीड है, हम स्पीड को इक्वल कर रहे हैं। शायद आपने बेसिक नहीं पढ़ा है। M1 D1 H1 बटे W1 है वो। करिए।
आगे सभी बच्चों का 150। यस, बिल्कुल सही प्यारे भाई, 150 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है जी। ओके, 91 नंबर सवाल जी, इसको बताइएगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, ये बैंकिंग का एक पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर एसएससी में भी इस टाइप का सवाल पूछा जाने लगा तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। सवाल नंबर 91, ध्यान से समझिएगा। A contractor employs 245 men who finish the 7/11 of total work in 54 दिन। एक ठेकेदार ने 245 कर्मचारियों को काम पे लगाया, जिससे कि कुल 54 दिनों में 7/11 भाग पूरा हुआ। ठीक है, बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा, बारिश पड़ी तेज, 11 दिनों तक काम बंद रहा और इसकी वजह से 40% काम नष्ट हो गया। 40% मतलब 2/5, 2/5 काम बारिश में खराब हो गया। बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ गए और वो काम करने की स्थिति में नहीं है। तो आपसे पूछा है कि बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। करिए दोस्तों, तो एक ठेकेदार ने 245 लोगों को काम पे लगाया, ठीक है भाई, और उन्होंने 54 दिनों में कितना काम किया, 7/11 काम किया। फिर बारिश हुई, बारिश के कारण 11 दिनों तक काम रुका रहा, फिर 40% काम बारिश की वजह से खराब भी हो गया। तो मेरे दोस्तों यहां आ रहा है 7/11 काम, यहां आ रहा है 2/5 काम। तो भाई मुझे काम ऐसा मानना होगा जो 11 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो 11 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 55। तो मैंने टोटल वर्क को 55 यूनिट मान लिया स्टूडेंट्स। कितना मान लिया, 55 मान लिया मैंने। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। टोटल वर्क को स्टूडेंट्स हमने कितना मान लिया, 55 मान लिया। तो प्यारे भाई एक ठेकेदार ने 245 आदमियों को लगाया। कितने आदमियों को लगाया, 245 आदमियों को, M1। 245 आदमियों ने 54 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया, 54 दिनों तक काम किया। और काम हुआ कितना, 7/11 काम हुआ, 7/11। भाई टोटल वर्क 55 है, 55 का 7/11 कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 11 पंजे 55, 5 सत्ते 35। 35 यूनिट काम हुआ मेरे प्यारे भाई। कितना काम हो गया, 35 यूनिट काम हुआ। क्लियर, बात समझ में आ गई। यानी कि टोटल वर्क 55 यूनिट था मेरे प्यारे भाई, 55 में से 35 यूनिट काम हो चुका। तो काम बाकी कितना है, 20 यूनिट काम बाकी है। 55 में से 35 घटाओगे, 20 यूनिट काम अभी बाकी है। ठीक है ना। तो 245 आदमियों ने 54 दिनों तक काम किया। काम हुआ कितना, टोटल वर्क 55 है, 55 का 7/11, 35 यूनिट काम हुआ। तो 20 यूनिट काम बाकी है। अब तेज बारिश पड़ने लगी, बारिश के कारण 11 दिनों तक काम हमारा रुका रहा। चलो ये अलग बात है। फिर इस बारिश की वजह से 40% काम नष्ट हो गया, 40% काम खराब हो गया। तो भाई जितना काम खराब हो गया है वो भी तो दोबारा से करना पड़ेगा ना भाई। देखिएगा 20 यूनिट काम तो बाकी है ही अभी भी करने के लिए। अब जो काम हो चुका है उसमें भी 40% खराब हो गया। 35 यूनिट काम हो चुका है, 35 का 40% कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 5 सत्ते 35, 14 होता है। यानी कि 20 यूनिट काम तो मेरे प्यारे भाई अभी करने के लिए बाकी है ही, लेकिन ये 14 यूनिट काम आपका खराब हो गया। तो ये काम भी आपको करना होगा। तो 20 और 14 कितना हो गया, 34। यानी कि आपको टोटल अभी 34 यूनिट काम करना पड़ेगा। कितना काम अभी आपको करना है, 34 यूनिट काम करना है प्यारे भाई। टोटल वर्क 55 था, 55 में से 35 यूनिट काम हो चुका है। तो काम करने के लिए कितना बाकी है, 20 यूनिट काम बाकी है। लेकिन जितना काम अभी तक आप करके बैठे हो उसका 40% खराब हो गया, वो भी तो दोबारा से करना होगा। तो 35 का 40% होता है 14 यूनिट काम आपको और करना होगा। यानी कि अभी काम कितना करना है आपको, 34 यूनिट काम करना है। ठीक है भाई, इस 34 यूनिट काम को कौन करेगा प्यारे भाई। भाई हमारे आदमी कितने थे, 245 आदमी थे। 245 में से 41 बीमार हो गए, बचे कितने, 245 में से 41 आप घटा देंगे, 201। तो 201 आदमी मेरे दोस्तों बाकी है, 201 आदमी काम करेंगे। और सपोज 201 आदमियों को काम करने में डी दिन लगेंगे तो आप यहां से डी निकाल सकते हैं। राम अवतार एक ही कमेंट कर रहे हैं, 2D। बेटा राम अवतार ये बंद कर दें, हो जाएगा, क्यों चिंता करते हैं। जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ना है, जो बाकी है उसी पे सारा ध्यान लगा रहना है। इसलिए तो कुछ नहीं होता तुम लोगों का। तो 245 थे, 41 उसमें से बीमार हो गए। इसका आंसर आया राम अवतार तुम्हारा, कर लिया ये सवाल तुमने।
245 में से 41 आदमी बीमार हो गए, सॉरी 204 आदमी बचे, 204 बचे। 245 में से 41 बीमार हो जाएंगे तो 204 आदमी बचेंगे और वो सपोज डी दिन में काम करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां से डी दिन आपको निकालने हैं। तो मेरे पैर में कितनी बार जाएगा, देखिए 34 से पूरा पूरा ये 6 बार चला जा रहा है, ठीक है ना, और ये 6 निम्मा 54, और 35 से कितनी बार मेरे दोस्तों, ये 7 बार चला जा रहा है। तो डेज आ गया 7 नाम 63, यानी कि 63 डेज में आपका ये रिमेनिंग काम होगा। लेकिन सवाल आपसे पूछा है कि बताओ काम कितने दिनों में पूरा हुआ, कितने दिनों में काम टोटल कितने दिनों में पूरा हुआ। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, सब आपको समझाने के लिए है। देखिएगा 54 दिन तो मेरे प्यारे भाई ये रहे, 54 दिन तो ये लगे, प्लस 11 दिनों तक बारिश की वजह से काम रुका रहा, 11 दिन ये लगे, प्लस 63 दिन ये लगे। तो टोटल काम इतने दिन में हुआ है 54 प्लस 11 प्लस 63, यानी कि 8, 5 और 1 6 6 12, 128 दिन। तो जो टोटल काम है वो 128 दिन में पूरा हुआ है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी इसका उत्तर आएगा। ठीक है, 54 दिन तो यही थे, 11 दिन तक काम रुका रहा, प्लस 63 दिन और लगे, 128 दिन। तो काफी अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये मैक्सिमम लेवल है कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सवालों का जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का सवाल पेपर में आएगा तो आप कर लोगे खुद से, हां या ना में जवाब दीजिएगा, हां या ना में जवाब दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने आएगा प्यारे भाई 92। नेक्स्ट और लास्ट टाइप आपके सामने रह गया मेरे दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइप आपके सामने आ गया टाइम एंड वर्क का एक ऐसा टाइप जिसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बनती है, एक एपी सीरीज बनती है। ठीक है ना, मैं आपको सवाल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक टाइप का एक ही सवाल लिया हूं मैं, ठीक, चलो, लेकिन टाइप कोई मिस नहीं करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल बनता है, प्री में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में ही ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कम चांस है प्री में आने के। चलो ये देखिएगा, सवाल नंबर 92, ए पर्सन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 120 दिन। एक आदमी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है। ही वर्क्स अलोन ऑन डे 1, वे पहले दिन अकेले काम करता है। ऑन डे 2 ही इज जॉइंड बाय अनदर पर्सन हु एग्जैक्टली कैन कंप्लीट द जॉब इन एग्जैक्टली 120 दिन। देखिएगा, एक आदमी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, पहले दिन वो अकेले काम करता है, सेकंड दिन उसको एक दूसरा आदमी ज्वाइन करता है जो मेरे दोस्तों अकेले उस काम को एग्जैक्टली 120 दिन में कर सकता है। यानी कि सेकंड दिन जो है सेम एफिशिएंसी का आदमी आता है। पहला आदमी भी 120 दिन में काम कर सकता है, दूसरा आदमी भी 120 दिन में काम करता है, यानी कि दूसरे दिन सेम एफिशिएंसी का आदमी उसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक, ऑन डे 3, तीसरे दिन, दे आर ज्वाइंड बाय अनदर पर्सन ऑफ इक्वल एफिशिएंसी। तीसरे दिन इक्वल एफिशिएंसी का एक और आदमी आ जाता है। लाइक दिस एवरीडे न्यू पर्सन विद द सेम एफिशिएंसी जॉइंस द वर्क। इस हिसाब से हर दिन एक इक्वल एफिशिएंसी का जो आदमी है वो ज्वाइन करता है। तो आपसे पूछा है काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है प्यारे भाई, चलो शुरू करते हैं। भाई कोई आदमी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो मैंने उस आदमी की मान ली कि एफिशिएंसी 1 यूनिट है, मैंने मान लिया कि उस आदमी की जो एफिशिएंसी वो 1 यूनिट है, ये जो आदमी है वो पर डे 1 यूनिट काम करता है। मैंने ये मान लिया कि ये जो आदमी है स्टूडेंट, ये पर डे 1 यूनिट काम करता है। चलो, तो एक आदमी है कोई जो पूरा काम 120 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूरा काम 120 दिन में कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो 120 दिन में कितना काम करेगा, 120 यूनिट। 120 यूनिट काम करेगा भाई 120 दिन में, तो टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। ठीक है, आप बोलोगे जी सर टोटल वर्क 120 यूनिट आ गया। मैंने मान लिया कि हर आदमी की जो एफिशिएंसी यहां पर 1 यूनिट है, वो पूरा काम 120 दिन में करता है। तो 120 दिन में कितना काम करेगा, 120 यूनिट। 120 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। आप सुनो, पहले दिन ये आदमी अकेले काम करता है, पहले दिन अकेले काम करता है, तो पहले दिन कितना काम होगा,
अभी आदमी की एफिशिएंसी है एक, अकेले काम करेगा पहले दिन तो 1 यूनिट काम होगा पहले दिन। आप बोलोगे जी सर, प्लस दूसरे दिन एक और आदमी जुड़ जाता है सेम एफिशिएंसी का, मतलब एक एफिशिएंसी का आदमी था ही, एक एफिशिएंसी का और आ गया, 2 आदमी हो गए। तो 2 आदमी कितना काम करेंगे दूसरे दिन, 2 यूनिट काम करेंगे, प्लस तीसरे दिन एक आदमी और आ गया तो 3 आदमी हो गए। तीनों आदमी की एफिशिएंसी बराबर है 111, तो 3 आदमी कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। चौथे दिन एक और आदमी आ गया, 4 आदमी हो गए। 4 आदमी जो है कि एफिशिएंसी कितनी होगी, 4, हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है। तो चौथे दिन 4 आदमी कितना काम करेंगे, 4 यूनिट। पांचवें दिन कितना काम होगा, 5 यूनिट, और इसी हिसाब से चलता जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आपसे पूछा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो काम सपोज n दिन में खत्म होगा, ये आपको n का मान यहां से निकालना है। तो बच्चों क्या बन गया, ये एक सीरीज बन गई, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है भाई। पहले दिन 1 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 2 यूनिट काम होगा, तीसरे दिन 3 यूनिट काम होगा, चौथे दिन 4 यूनिट काम होगा, पांचवें दिन 5 यूनिट काम होगा, इसी प्रकार से काम चलता जाएगा। आपसे पूछा काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो यहां से या तो आप फॉर्मूला लगाओ सम ऑफ नेचुरल नंबर का, या फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो है भाई। जितने नेचुरल नंबर का सम 120 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। जितने नेचुरल नंबर का सम 120 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लो कौन सेटिस्फाई करेगा। हम एक एक ऑप्शन को लेते हैं। सपोज काम 15 दिन में खत्म होगा, है ना, 15 दिन में, तो 15 नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, 15 नेचुरल नंबर का सम आएगा 15 गुणा 16/2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। 2 से 16 8 बार जाएगा, 15 8 120, यानी कि 120 सेटिस्फाई कर रहा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि काम जो खत्म होगा वो 15 दिन में खत्म होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया, तो एक सीक्वेंस यहां पर बन रहा है। क्लियर, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, यस और नो, तो हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाई ऑप्शन ही बढ़िया रहेगा ऐसे सवालों को करना। चलेगा, एक सवाल और लेते हैं प्यारे भाई आपके सामने। सवाल नंबर आपके सामने 93 जी, बताइएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, करिए जल्दी से, क्या आंसर होगा जी, बनाइएगा। इजी है, कोई तकलीफ नहीं है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, भगवान। सॉल्व सॉल्व तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, n इंटू एन प्लस 1/2 120। आशीष n दिन में खत्म होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 120। यहां से n का मान निकालेंगे इक्वेशन सॉल्व करके क्वाड्रेटिक। अब जैसे ये देखिए, फ्यू मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 दिन। कुछ आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दे स्टार्ट दी वर्क, वो काम शुरू करते हैं, बट एवरी डे, हर दिन 10 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से काम कितने दिन में खत्म होता है, काम 12 दिन में खत्म होता है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ मैन इन द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे। तो भाई मैंने मान लिया कि माना स्टार्टिंग में x आदमी थे, x आदमी थे स्टार्टिंग में। हर आदमी की एफिशिएंसी मैंने एक एक मान ली, हर आदमी की जो एफिशिएंसी है मेरे प्यारे भाई वो 1 यूनिट है, 1, ठीक है ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई स्टार्टिंग में x आदमी थे, वो किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेंगे, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया इस प्रकार से, टोटल वर्क, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, दिस इज योर टोटल वर्क। अब हुआ क्या, वो सब लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों पहले दिन कितना काम करते हैं, पहले दिन x लोग काम करते हैं, x लोग, x लोग। भाई हर आदमी की एफिशिएंसी 1 मान ली मैंने कि ईच पर्सन की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। तो x आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी, x, यानी कि पहले दिन कितना काम होगा, x यूनिट काम होगा। अगले दिन 10 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, तो अगले दिन कितने आदमी रह जाएंगे, x माइनस 10, 10 आदमी रह जाएंगे। तो अगले दिन कितना काम होगा भाई, x माइनस 10 यूनिट काम होगा।
हर आदमी की एफिशिएंसी है कि अगले दिन कितना काम होगा, x-10 यूनिट काम होगा। तीसरे दिन फिर 10 आदमी छोड़ के चले गए, फिर कितने आदमी रह जाएंगे, x-20 आदमी रह जाएंगे। तो तीसरे दिन कितना काम होगा, x-20 यूनिट काम होगा। और इसी तरीके से चलता रहता है। और काम कितने दिन में खत्म हुआ, इस तरीके से प्रोसेस 12 दिन तक चला। 12 दिन में काम खत्म हुआ, तो ये भी टोटल वर्क है, दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से आपको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। तो बच्चों ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन गई, ये एपी नहीं बन गई भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ एपी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम यही है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप बोलोगे जी सर ये 8x बराबर, ये कितनी संख्या है मेरे दोस्तों, ये 12 टर्म्स है, 12। तो 12/2 6 आएगा, इंटू ब्रैकेट में 2a, 2a का मतलब 2x प्लस n-1 यानी कि 12-1 11, 12-1 11 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है भाई, यहां पर कितने का कॉमन डिफरेंस है, -10। ठीक है ना, x-10 और ये x का यहाँ पे ना कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं -10 है ना। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, -10 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जानते हैं T2 - T1 -10। ठीक है भाई, चलिए कोई परेशानी, इसमें कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान से सुनेगा, ये 6 दूनी 12x, ये 8x, तो 8x मान ये 12x माइनस 8x 4x हो जाएगा। 4x बराबर 6 की जब इधर गुणा होगी तो 11 चिंग 66 इंटू 10 660। अभी 660 इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, और ये 12x माइनस 8x 4x, तो 4 से 660 कितनी बार जाएगा, 165 बार। ठीक है ना, तो x की वैल्यू जो है वो 165 आ गई। यानी कि शुरुआत में कितने आदमी थे, 165 आदमी थे। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, मेल कर दीजिए धनविन प्रताप गगन 123@gmail.com। धनविन मेल कर दीजिए प्रताप गगन 123@gmail.com पे। ठीक है ना, तो यहां से सम आ गया मेरे दोस्त, n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको जब तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी समझ नहीं आएगा। सर 6 कैसा है बेटा दिव्या, ये क्या है, n टर्म्स की एपी का सम, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। कितने टर्म है, 12 टर्म्स है, 12 दिन की कहानी चलनी ना, तो 12 का आधा 6 आया है, इंटू 2a, a का मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n-1, 12-1 11 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है, -10 का। ठीक, समझ में आया। चलिए वो क्वेश्चन मेल कर दो धनविन। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट यहां पर 94 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का। अब ये भी सेम ही सवाल है भाई, यहां पे अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा वहां मैन के बारे में पूछा गया था, यहाँ डेज के बारे में पूछा गया है, जवाब दीजिएगा। ये जो सवाल है CHSL 2015 का पूछा गया है, बट आज भी ये क्वेश्चन एक सेट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन इस टाइप का। करके बताइए जी क्या आंसर है इस सवाल का, बनाइए।
करो भाई। देखिएगा, 150 कर्मचारियों को किसी काम को करने के लिए एंगेज किया गया कुछ दिनों में। 4 वर्कर ड्रॉप ऑन दी सेकेंड डे 4 वर्कर छोड़ के चले आते हैं। 4 more वर्कर ड्रॉप ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन 4 और वर्कर छोड़ के चले जाते हैं। इट टेक्स 8 more days टू फिनिश द वर्क नाउ। तो काम खत्म होने में 8 दिन और लगेंगे, मतलब जितने दिन पहले लगते थे उससे 8 दिन और लगेंगे। पूछा फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। सवाल में यह पूछा गया है कि मेरे दोस्तों काम कितने दिनों में पूरा हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये आपसे पूछा हुआ है। तो सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पूछेगा। देखिएगा, जो चीज आपसे पूछी जा रही है आप उसको ही एज्यूम करो, क्योंकि हमको ये सवाल ऑप्शन से बनाने हैं। भाई 150 कर्मचारी किसी काम को कर सकते हैं कुछ दिनों में। दूसरे दिन 4 आदमी छोड़ जाते हैं, तीसरे दिन और 4 आदमी छोड़ रहे हैं, चौथे दिन और 4 आदमी छोड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से जितने दिन लगने चाहिए थे उससे 8 दिन और एक्स्ट्रा लगे। क्यों? क्योंकि आदमी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और आपसे पूछा है बताओ कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो भाई मैंने ये मान लिया कि काम एक्स दिनों में पूरा हुआ। काम कितने दिनों में पूरा हुआ स्टूडेंट? एक्स दिनों में पूरा हुआ। ये जो है 8 दिन एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स है, जितना एक्चुअल में दिन लगने चाहिए थे उससे 8 दिन फालतू हैं। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई कितने दिन लगे होंगे इस 150 वर्कर को? अगर ये अकेले इकट्ठे काम करते तो आप कहते सर x-8 दिन। x-8 दिन होगा कि नहीं? भैया सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। ये 150 आदमी अगर मिलके पूरा काम करते तो कितने दिन में करते? x-8 दिन में करते। बोलो बाबूजी, ठीक है ना? भाई सवाल में ये क्या बोला है? बोला है नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। सपोज काम मेरे दोस्तों x दिनों में पूरा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन ये 8 दिन एक्स्ट्रा लगे। तो शुरू में जो दिन लगते मेरे प्यारे भी, अगर ये छोड़ छोड़ के ना जाते, सब लोग एक ही साथ काम करते, तो x-8, x से 8 दिन कम लगते। यही है? आप बोलोगे जी सर। भाई हमने मान लिया कि हर आदमी की जो एफिशिएंसी है 1 है, हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है। तो 150 आदमी है मेरे प्यारे भाई। ये 150 आदमी किसी काम को करेंगे x-8 दिन में। कितने दिन में? x-8 दिन में। 150 आदमी किसी काम को x-8 दिन में करेंगे। ये आपका टोटल वर्क है अगर वो एक साथ काम करे। पर हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहले दिन तो 150 लोगों ने काम करा, 150 लोगों ने। तो हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो 150 आदमी कितना काम करेंगे पहले दिन? 150। अगले दिन 4 आदमी छोड़ के चले गए, यानी कितने आदमी रह गए? 146। यानी कि दूसरे दिन कितना काम होगा? 146 यूनिट। फिर तीसरे दिन 4 आदमी और छोड़ के चले गए, तो कितना काम करोगे? 142। अभी चौथे दिन और 4 आदमी छोड़ के चले जाएंगे। और इस हिसाब से सपोज काम कितने दिन में हुआ है? x दिन में काम पूरा हुआ। काम कितने दिन में पूरा हुआ? x दिन में काम पूरा हुआ। ठीक है ना? सवाल की लैंग्वेज को पढ़ते रहो सचिन। अरे सचिन तुम बिल्कुल मूर्ख आदमी हो क्या? मेरी पॉकेट में तुमसे 20 रुपए ज्यादा हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी पॉकेट में मुझसे 20 रुपए कम हैं। अब 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो शुरू में 8 दिन कम लग रहे थे। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ पाते यार, क्या करोगे तुम? पहले दिन 150 आदमी है, दूसरे दिन 4 आदमी छोड़ के चले गए, 146 यूनिट काम होगा। तीसरे दिन 142 यूनिट काम होगा, फिर 138। इसी तरीके से काम x दिन में पूरा हुआ। तो ये क्या बन गया? एक एपी नहीं बन गई, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 150 इंटू x-8 यही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है। तो यही है भाई। कितने टर्म का सम निकालना है? एक्स टर्म का। जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पे x दिन का निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो x/2 x/2 इंटू 2a। 2a का मतलब 150 दूनी 300, 150 दूनी 300 प्लस x-1, x-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई? यहाँ पे कितने का कॉमन डिफरेंस? 146 में 150 घटाएंगे -4। -4 का कॉमन डिफरेंस है। हर दिन 4 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, तो दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक। तो यहां से मेरे प्यारे भाई जो चीज आपको पूछी गई है उसको x मानना है। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से जो 300 है कितनी बार कट जाएगा? 150 बार। और 2 से जो 4 है कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कैंसल कट जाएगा। तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 150 इंटू x-8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
और यहां से कितना आएगा मेरे दोस्तों, x इंटू, बताओ, है भाई, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 150 और 2 152 है भाई, और ये माइनस का 2x, 152 और ये माइनस का 2x, यानी कि 2 से और काट लेते हैं, दोनों तरफ 2 से और काट लेते हैं, 150 को 2 से काट लेंगे 75 हो जाएगा, है भाई, यहां मेरे प्यारे भी 2 से अगर मैं काट लूंगा तो 75 आएगा, और ये माइनस से गुणा होगी माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है भाई, तो 77 माइनस एक्स होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 2 से और काट लेते हैं, 76 माइनस एक्स, सॉरी, दोनों तरफ 2 से और काट लेंगे तो 150 क्या हो जाएगा 75, और ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 75 1 76, और ये माइनस का एक्स, ये 150 काट लेंगे 75, तो ये बन गया, ये क्या बन गया एक हिसाब से क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। जब इसकी यहां पे गुणा करेंगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, या तो इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई, है भाई, या फिर पूरा मेरे दोस्तों इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेगा वो आंसर होगा। अब एक्स का मान निकालना, देखिए लेफ्ट साइड में अगर 75 आ रहा है तो राइट साइड में भी ऐसा कुछ बनना चाहिए जिसमें कि 75 आए, तो भाई ये यानी कि मेरे दोस्तों पहले मैं 25 और 30 पिक करूंगा, तो अगर मैं यहां पे एक्स को 25 मानता हूं तो 75 इंटू 25 माइनस 8 17, एक्स को मैं 25 मानता हूं तो 76 माइनस 25, 76 में से 25 जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा 51, तो क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं, हाँ जी बराबर हो गया, 51 का मतलब 17 तिया 51 है ना, 25 या 75 हो जाएगा, इक्वल हो रहा है, तो यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है पुट करने पर। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बाई ऑप्शन आपको ये करना है, ठीक है दोस्त। ठीक है ना, 25 जब पुट करेंगे तो 75 इंटू 17, यहां भी ये आ जाएगा, 25 नहीं सेट करता तो फिर 30 चेक करके देखता, या 28 24 सबसे बाद में चेक करके देखता, कि लेफ्ट साइड में 75 चाहिए जिसमें 25 5 आता है, 5 दो ही ऑप्शन में आ रहा है, सी और डी में, चलेगा। चलो दोस्त, अगला और लास्ट सवाल है टाइम एंड वर्क का, सवाल नंबर है आपके सामने 95, यस, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को किसमें करने की ताकत है भाई, ये एक मिक्स मिसलेनियस टाइप का सवाल है मेरे दोस्तों, एमटीएस 2020 के पेपर में सवाल आया था, बट ये जो क्वेश्चन है ये कैट लेवल से भी ऊपर का है। जवाब दीजिए दोस्त, क्या आंसर है इस सवाल का, कोई बच्चा कर सकता है, इस डिजिटल सम भी लगा सकते हैं दोस्त, कर लोगे या मुझे करवाने की जरूरत है। देखिए मैं बताता हूं, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के दौरान ह्यूज इनफ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इनटू रिजर्वियर, बरसात के दिनों में जलाशय में पानी का भारी प्रवाह होता है, measures are taken to clear the reservoir while water keeps flowing it at a constant rate। अभी हमको वो रिजर्वियर साफ करना है, उसमें जो पानी है कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट रेट से उसमें पानी आ रहा है। इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया कि 7 and 5 men कैन क्लियर द रिजर्वियर इन 20 and 50 दिन रेस्पेक्टिवली। भाई ये हमने ऑब्जर्व किया कि 7 आदमी और 5 आदमी, 7 आदमी और 5 आदमी इस रिजर्वियर को 20 दिन और 50 दिन में क्लियर कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, विद द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वियर बीइंग 24 एंड 36 किलोलीटर। जबकि इस रिजर्वियर में, इस जलाशय में पानी की जो शुरुआती मात्रा है वो 24 और 36 किलोलीटर है मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर व्हाट इज द रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ वाटर इनटू द रिजर्वियर इन लीटर पर डे। तो आपसे पूछा है बताओ इस रिजर्वियर में पर डे कितने लीटर वाटर इनफ्लो होता है, कितने लीटर वाटर पर डे इस जलाशय में आता है। तो भाई मैंने मान लिया कि x लीटर वाटर जो है वो पर डे इस जलाशय में आता है। सवाल को समझो भाई, एक रिजर्वियर है, रिजर्वियर में क्या है पहले से पानी भरा हुआ है, हर दिन उसमें कुछ ना कुछ पानी इकट्ठा भी होता है। अगर हम 7 आदमी काम पे लगाएंगे उस रिजर्वियर को खाली करने के लिए तो 20 दिन लगेगा पूरे रिजर्वियर को साफ करने में, लेकिन अगर हम 5 आदमी लगाएंगे तो 50 दिन लगेगा इस पूरे काम को, पूरे रिजर्वियर को साफ करने में। तो आपसे पूछा गया कि बताओ
हर दिन कितने लीटर पानी इस रिजर्वियर में आता है। तो मैंने मान लिया x लीटर आता है। तो मेरे प्यारे भाई इस सवाल में कुछ भी नहीं, कंसेप्ट वही लगेगा, m1d1 बटे w1 बराबर m2d2 बटे w2। ध्यान से सुनेगा, अगर 7 आदमी हैं तो कितने दिनों में काम करते हैं, 20 दिनों में काम करते हैं, 20 दिनों में। लेकिन काम करते कितना है, यही चीज आपको समझनी है भाई। शुरुआती जो मात्रा रिजर्वियर में वो 24 और 36 लीटर है, अलग अलग केस, 24 और 36 किलो लीटर। किलो लीटर का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है हजार, यानी कि 24,000 लीटर। 24,000 लीटर पानी पहले से ही था, 24,000 लीटर पानी से पहले से ही था। हर दिन x लीटर पानी आता है, हर दिन कितना पानी आता है रिजर्वियर में, x लीटर पानी आता है। खाली करने में कितने दिन लगे हैं, 20 दिन लगे हैं। अगर एक दिन में x लीटर पानी भर रहा है तो 20 दिन में कितना भरेगा, 20x, यानी कि टोटल इतने लीटर पानी हो जाएगा जिसको आपको खाली करना है। इतने लीटर पानी बन जाएगा ना जिसको आपको खाली करना है। तो 7 आदमी 20 दिनों में काम करते हैं, कितना काम करते हैं, 24,000 प्लस 20x लीटर पानी को खाली करने का, 24,000 प्लस 20x लीटर पानी को खाली करने का काम करते हैं, चलेगा। अगर 5 आदमी लगाए जाएं, कितने आदमी लगाए जाएं, 5 आदमी लगाए जाएं, तो पूरा रिजर्वियर कितने दिनों में खाली होगा, 50 दिनों में खाली होगा। आप बोलोगे जी सर शुरुआत में कितना पानी है रिजर्वियर में, 36 किलो लीटर। 36 किलो लीटर का मतलब होता है 36,000 लीटर। 36,000 लीटर तो पानी शुरू से ही था, 36,000 लीटर तो शुरू से ही था। 36 किलो लीटर का मतलब 36,000 लीटर तो शुरू ही था, ठीक है भाई। अब हर दिन x लीटर पानी आता है और ये कितने दिनों में खाली, कितने दिनों में मेरे दोस्तों खाली करते हैं, 5 आदमी 50 दिनों में। अगर हर दिन x लीटर पानी भर रहा है तो 50 दिन में कितना पानी भरेगा, 50x, 50x, यानी कि 36,000 लीटर जो शुरू में था वो भी खाली करेंगे, और हर दिन जो आ रहा है x लीटर के हिसाब से 50 दिनों में 50x, इसको भी खाली करेंगे। तो यानी कि कितना काम करेंगे, ये करेंगे मेरे दोस्तों 36,000 प्लस 50x लीटर पानी को खाली करने का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो दिस शुड बी इक्वल, हमने इसको इक्वल कर दिया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, एक पैसे की दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, ये जीरो और ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। नीचे से भी हम लोग यहां पे एक एक जीरो काट सकते हैं, नीचे से भी एक एक जीरो। अब आपको यहां से केवल x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मेरे दोस्तों, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए दोस्तों। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे, 5 से जब करेंगे 7 दूनी 14, 14 पंजे 70x। यहां पे देखेंगे 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50x, 70x और ये आपका 50x, तो डिफरेंस आएगा 20x का। आप बोलोगे जी सर बराबर है भाई। यहां देखिए गुणा करेंगे तो 3600 गुणा 14 है, ये 3600 गुणा 14 आएगा, है भाई 7 दूनी 14, और इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है, ये 5 पच्चे 25, 25 गुणा 2400 आएगा, 25 गुणा 2400 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना। 25 गुणा 2400, बोलिए। अब मेरे दोस्तों 20 से जब आप इसको काटेंगे तो 180 बार जाएगा, 20 से जब काटेंगे तो 120 बार जाएगा। तो x कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 18 गुणा 14 कितना होता है, 140 नहीं 180 और 72, 252, 252 और 25 गुणा 12 कितना होता है, 300, तो ये 48 आएगा डिफरेंस। 10 से भी गुणा हो रहे हैं 480, तो जो x की वैल्यू 480 लीटर आ गई, यानी कि पर डे 480 लीटर पानी आपका रिवर में इनफ्लो होता है। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, एमटीएस 2020 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। पहली बार एमटीएस के पेपर में आया होगा तो 1-8% बालक ही कर पाए होंगे, लेकिन इस लैंग्वेज पे, सेम इसी लैंग्वेज पे अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना। सर ये 20x कैसे ऐड किया, ध्यान नहीं था सर जी, प्लीज बता दो। भूपेंद्र देखिए, हर दिन जलाशय में कितना पानी आता है, x लीटर पानी आता है, 24 किलो लीटर पहले से ही था। 24 किलो लीटर का मतलब 24,000 लीटर पानी तो पहले से ही था। x लीटर पानी हर दिन भरता है, और 7 आदमी कितने दिनों में खाली करते हैं, 20 दिनों में खाली करते हैं। अगर हर दिन x लीटर पानी भरेगा तो 20 दिनों में कितना पानी भरेगा, 20x, तो 20x भी तो खाली करना पड़ेगा ना। जलाशय में कुछ पानी तो पहले से ही था, पहले से ही है, और कुछ पानी हर दिन आ रहा है। तो जो पानी पहले से है और जो हर दिन इकट्ठा हो रहा है, दोनों को खाली करेंगे ना, ठीक।
चलिए, तो आज अब इतना ही छोड़ते हैं, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गए। एक भी सिंगल टाइप हमने इसमें मिस नहीं करा है, सब कुछ